Hello students, good morning. So how you all are doing? I think and I wish that you all are doing well. So student, without wasting your precious time, let us get started. Be ready to make your learning easier with Master Teacher Shamim Sir. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल के लास्ट टॉपिक दैट मीन्स इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर डिस्कस किया था और उससे पर हमने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। और अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, हम लोगों को क्या समझना है। तो यहाँ मान लीजिए कि एक आप ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल का नेम दे दीजिए ए, बी और सी, और इसमें ये एंगल मान लीजिए 100 है और ये एंगल मान लीजिए आप 20 है, और ये जब 120 हो गया तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमने ट्रायंगल ले लिया, तो हमें ये एंगल पता है। तो एंगल पता है स्टूडेंट, तो ये एंगल बी का अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बी सबसे बड़ा है। तो बड़े के अपोजिट वाला साइड बड़ा होगा और छोटे एंगल के अपोजिट वाला साइड छोटा होगा। क्या स्टूडेंट, बड़े का बड़ा, छोटे का छोटा, दैट मीन्स व्हाट, बड़े वाले एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होगा और छोटे वाले एंगल का अपोजिट साइड छोटा होगा। तो यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, देयरफॉर AC इज लार्जेस्ट। AC जो है हमारा लार्जेस्ट साइड हो गया। सबसे बड़ा एंगल कौन है, B, जो कि 100 है, तो B के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट साइड हो जाएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 20 है, ये सबसे छोटा है। तो अब C के अपोजिट क्या हो जाएगा, AB। AB इज स्मॉलेस्ट साइड। AB हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा हमारा AC हो जाएगा और सबसे छोटा हमारा AB हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, तो बड़े का बड़ा, छोटे का छोटा, यानी बड़े वाले एंगल का अपोजिट साइड बड़ा और छोटे वाले एंगल का अपोजिट साइड छोटा। तो यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है वो हम लोग लिखते हैं कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। बड़े वाले एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। और इसका ये भी कह सकते हैं साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। तो स्टूडेंट, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। हियर इट इज अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्या शो करना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा होता है, ये हमें शो करना है। तो हाउ कैन बी शो? यहां सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए, बी और सी, इसका नेमिंग कर देते हैं। बी पे राइट एंगल है। गिवन क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा, क्या गिवन है? ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। and right angle at B। राइट एंगल कहाँ है? B पर। तो टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि हाइपोटेनस is the longest side। That means what? That means AC greater than AB and AC greater than BC। अगर स्टूडेंट ये हम लोग शो कर देते हैं तो AC हमारा यानी हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट? यहां देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि AC AB से बड़ा है और फिर कहते हैं कि AC BC से बड़ा है, दैट मीन्स AC सबसे बड़ा है। AC जो है सबसे बड़ा है, तो हमें यही शो करना है कि AC जो है वो AB से बड़ा है और AC BC से बड़ा है, इसलिए AC सबसे बड़ा है और AC क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो कैसे शो करेंगे स्टूडेंट? अब यहां पर हम लोग प्रूव करते हैं। एंगल B ग्रेटर देन एंगल A। हियर इट इज क्लियर ना? क्यों? यहां पर देख लेते हैं एक बार फिर से। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जो है 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए अगर हमारा B 90 डिग्री है तो A कितना होगा? A और C का सम 90 होगा। दैट मीन्स अब यहां क्लियर है आपका, इट इज क्लियर दैट what? It is clear that angle B greater than एंगल A। एंगल B जो है वो एंगल A से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल B 90 है और एंगल A और C का सम 90 है, तो एंगल A से एंगल B बड़ा होगा। एंड और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B जो है वो C से भी बड़ा होगा, क्योंकि A और B दोनों एक्यूट एंगल है। अब यहां चलते हैं। यहां क्या कह रहा है? एंगल B बड़ा है, तो एंगल B यानी एंगल B का अपोजिट साइड कौन हो गया स्टूडेंट? एंगल B का अपोजिट साइड AC हो गया। AC ग्रेटर देन एंगल A का अपोजिट कौन हो गया? BC। एंगल AC ग्रेटर देन BC एंड यहां पर B का अगेन क्या हो जाएगा?
ए सी ग्रेटर देन, और सी का अपोजिट कौन हो गया, ए बी, फॉर विच क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया, किस कंडीशन पे, तो वही अब यहां हम लिख देते हैं क्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अब स्टूडेंट, हियर इट इज क्लियर दैट AC ग्रेटर देन BC और AC ग्रेटर देन AB, hence so AC is largest side। यहां पर क्लियर है कि AC जो है वो BC से बड़ा है और AC जो है AB से बड़ा है, दैट मीन्स AC सबसे बड़ा है, यानी AC इज द लार्जेस्ट साइड, और AC क्या था हमारा, हाइपोटेनस था। तो अब यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, हेंस हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट, इट इज क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है, बड़े एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होता है और छोटे एंगल का अपोजिट साइड छोटा होता है। उसी तरह से इसका कन्वर्स भी है स्टूडेंट, अगर बड़े वाला साइड है तो बड़े वाले साइड का अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी बड़ा होगा, और सबसे छोटे वाले एंगल का अपोजिट साइड सबसे छोटा होगा। यानी इसमें भी हम कह सकते हैं बड़े वाले साइड का अपोजिट एंगल बड़ा और छोटे वाले साइड का अपोजिट एंगल छोटा हो। तो ये क्लियर है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, साइड्स AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC less than angle QCB so that AC greater than AB. स्टूडेंट क्या कह रहा, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें AB को P तक एक्सटेंड किया गया और AC को Q तक एक्सटेंड किया गया, और एक्सटेंड करने से जो एंगल बना वो कौन सा एंगल, तो PBC ये वाला एंगल वो छोटा है, और किससे, QCB से, इससे ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। ये हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि AC कौन, ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला साइड छोटा है। स्टूडेंट, फिर यहाँ पर अनइक्वालिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन में क्या लेते हैं, गिवन में लेते हैं कि एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, ये हमारा दिया हुआ है। तो PBC लेस देन QBC। अब टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, हमें टू प्रूव करना है कि AC ग्रेटर देन AB। तो यहां देखते हैं स्टूडेंट, यहां PBC, अब प्रूफ में हम लोग आते हैं, एंगल PBC प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी लीनियर पेयर से स्टूडेंट, लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन पर BC एक रे स्टैंड है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया।
अब फिर चले आइए एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किस प्रॉपर्टी से? लीनियर प्रॉपर्टी से। कौन? क्यू सी बी, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो लीनियर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसलिए दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल PBC प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल QCB प्लस एंगल C। तो स्टूडेंट यहां जरा ध्यान देने वाली बात, ये दोनों इक्वल है। यहां देख रहे हैं कि PBC क्या है? छोटा है, और QCB क्या है? बड़ा है, और ये दोनों इक्वल है। तो ये अगर छोटा है तो ऑब्वियसली ये B जो है बड़ा होगा, और ये बड़ा है तो C छोटा होगा, ताकि दोनों को मिलाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। मान लो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 5 है और ये हमारा 7 है। 5 छोटा है और 7 बड़ा है। अब हमें इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है, 10 लाना है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो दोनों हमारा 10 हो जाएगा। तो ये छोटा था तो इसमें हम ज्यादा जोड़े, ये हमारा छोटा था तो अगला वाला हम ज्यादा जोड़े, ये हमारा बड़ा था तो इसमें कम ऐड किए, तो ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो स्टूडेंट ये छोटा है तो ऑब्वियसली एंगल बी ग्रेटर होगा देन एंगल सी से। इट इज क्लियर दैट, यहां पर इट इज क्लियर दैट एंगल बी बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटा है ना, ये छोटा है, PBC छोटा है, तो उसमें हम बड़ा जोड़ेंगे। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। हाउ कैन वी नो दैट ना? ये यहां पर समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है? कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये छोटा है तो उसमें एंगल बी जो जोड़ेंगे, और ये बड़ा है तो उसमें एंगल सी जो जोड़ेंगे, तो दोनों इक्वल हो रहा। इसका मतलब ये है कि एंगल बी हमारा बड़ा है, एंगल सी छोटा है। हमने एग्जांपल देके बता दिया आपको। तो यहाँ पर एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, यहीं पर समझना था स्टूडेंट, बस हमारा काम क्लियर हो गया। तो एंगल बी बड़ा है तो बी एंगल का अपोजिट साइड कौन होगा? एंगल बी का अपोजिट साइड AC होगा। तो हेंस AC ग्रेटर देन, और एंगल सी का अपोजिट साइड कौन होगा? AB। किस प्रॉपर्टी से? तो वही साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ये स्टूडेंट ये हमारा हो गया, तो ये भी हमारा बिल्कुल आसान। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is another question. In the given figure, angle B less than angle A and angle C less than angle D, so that AD less than BC. तो स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग लेते हैं, सीधा हम लोग बनाना शुरू करते हैं गिवन वगैरह। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो गिवन में क्या दिया हुआ है आपका? गिवन में दिया हुआ है कि एंगल B लेस देन एंगल A, और क्या दिया हुआ है? एंड एंगल C लेस देन एंगल D। ये हमारा गिवन है। टू प्रूव
क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है कि AD लेस देन BC। कौन? एंगल B जो है A से बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है। फिर CD, C वाला छोटा है और D वाला बड़ा है। तो हमें क्या प्रूव करना है? AD जो है ये छोटा है किससे? BC से। तो स्टूडेंट, हाउ कैन वी प्रूव? तो हियर इट इज गोइंग टू प्रूव इन ट्रायंगल, कौन सा ले लेते हैं? AOB। इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल B लेस देन एंगल A। एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा है। देयरफॉर B का अपोजिट साइड कौन होगा? स्टूडेंट, B का अपोजिट साइड AO होगा। AO लेस देन, और A का अपोजिट साइड कौन सा होगा? BO। AO लेस देन BO, किस प्रॉपर्टी से? तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। Here it is इक्वेशन नंबर 1। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब चले आइए, इन ट्रायंगल कौन सा? COD। इन ट्रायंगल COD में क्या कह रहा है स्टूडेंट? एंगल C लेस देन एंगल D। तो एंगल C छोटा है, तो एंगल C का अपोजिट वाला साइड कौन हो गया? OD। OD लेस देन, और D का अपोजिट वाला साइड कौन हो गया? OC। ये भी किस प्रॉपर्टी से? तो ये भी वही हो गया हमारा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, टू छूट गया स्टूडेंट, टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं? एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 कितना है? AO प्लस OD लेस देन BO प्लस OC। और AO और OD, ये दोनों स्टूडेंट AO और OD मिल गया तो क्या बन गया? AD लेस देन BO और OC। BO और OC इक्वल टू क्या? BC। Here it is proof. It is so simple ना? Yes, it is so simple. केवल इसमें खाली थोड़ा सा समझना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is another question. In the given figure, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD, so that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D. स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है कि ये एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में AB साइड सबसे छोटा है और CD साइड सबसे बड़ा है। तो हमें शो करना है कि A C से छोटा है, A जो है वो C से छोटा है, सॉरी A C से बड़ा है, और दूसरा B D से बड़ा है। यानी A ग्रेटर देन C है, A ग्रेटर देन C है, और B ग्रेटर देन D है, B ग्रेटर देन D है। ये स्टूडेंट शो करना है। तो यहाँ
तो ये ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में है हमारा ए बी इज स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज लॉन्गेस्ट। ये हमारा गिवन है, ए बी जो है स्मॉलेस्ट है और सी डी जो है लॉन्गेस्ट है। तो प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, और दूसरा क्या करना है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमें शो करना है। तो अब इसमें स्टूडेंट एक चीज और करेंगे हम लोग, क्या कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। क्या करेंगे स्टूडेंट, AC को ज्वाइन कर देंगे और फिर BD को भी ज्वाइन कर देंगे। हो गया स्टूडेंट। अब यहां पर देख लीजिए आपके बहुत सारे एंगल बन गए, कौन कौन, उसका अब बार बार नेमिंग करना थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इस एंगल को 2 ले लेते हैं, इस एंगल को 3 ले लेते हैं, और इस एंगल को 4 ले लेते हैं, और इधर से इस एंगल को 5 ले लेते हैं, इस एंगल को 6 ले लेते हैं, और इसको 7 और इसको 8 ले लेते हैं। तो थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब चलिए, अब हम लोग प्रूव करते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी लेस देन बी सी होगा स्टूडेंट। ए बी जो है वो बी सी से छोटा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ए बी सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो ए बी जो है वो बी सी से भी छोटा होगा, तो ए बी जो है बी सी से छोटा है। तो अब चलिए आइए, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, 3। ए बी का कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, 3। एंगल 3 इक्वल टू बी सी का अपोजिट एंगल कौन हो गया, 2, एंगल 2। किस प्रॉपर्टी से, तो एंगल अपोजिट टू स्मॉलर side, angle opposite to a smaller side is a smaller. Angle opposite to a smaller is angle opposite to a smaller is a smaller. एंगल अपोजिट टू स्मॉलर, यानी छोटे वाले एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, छोटे वाले एंगल का अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर इज स्मॉलर साइड, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ये होगा स्टूडेंट, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। अब यहां से चले आइए, ये हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब चले आइए, ए बी सी में ये हमारा हो गया। अब फिर चलते हैं, अब यहां से कौन सा हो गया, ए सी डी।
इन ट्रायंगल ए सी डी, यहां से ए सी डी में। तो स्टूडेंट यहां सी डी क्या है, सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए डी जो है वो सी डी से छोटा होगा। ए डी लेस देन किससे, सी डी, क्योंकि सी डी सबसे बड़ा है, तो ए डी जो है वो सी डी से छोटा होगा। तो अब ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, 4, एंगल 4 यहां इक्वल टू नहीं होगा स्टूडेंट, लेस देन, एंगल 4 लेस देन, और सी डी का अपोजिट कौन हो जाएगा, एंगल 1। ये कौन सा हो जाएगा प्रॉपर्टी, वही एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ये स्टूडेंट हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन एंगल 2 प्लस एंगल 1। तो स्टूडेंट यहां देखिए एंगल 3 और 4, वेयर इट इज 3 and 4, 3 और 4 को देखें तो ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल सी, स्मॉलर देन 2 और 4, 2 और 4 कहां है स्टूडेंट, 2 and 1, 2 and 1, हियर इट इज 2 and 1, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए। तो एंगल सी लेस देन एंगल ए, दैट मीन्स एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ये स्टूडेंट हमने पहला वाला जो दिखाना था ये हमने दिखा दिया, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जो है दूसरा वाला लेंगे, अब दूसरे तरफ का, पहले जो है एसी डायगोनल ड्रॉ किए, तो एसी डायगोनल ड्रॉ किए तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ये दोनों ट्रायंगल को लिए तो उससे हमारा एक प्रूफ हुआ। अब जो है बीडी डायगोनल जब ड्रॉ करेंगे तो फिर हमारा दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। अब उस दो ट्रायंगल से हम दूसरा वाला प्रूफ करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? पहले हम एसी डायगोनल ड्रॉ किए और एसी जब डायगोनल ड्रॉ किए तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया और इस ट्रायंगल का हम लोग लेकर और इस ट्रायंगल को लेकर हमने दिखा दिया एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। अब बीडी डायगोनल जब ड्रॉ करेंगे तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और तब उस दोनों ट्रायंगल को लेकर हम लोग किसको दिखाएंगे, दूसरे वाले को। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्पेस नहीं है, इसलिए ये हम यहाँ से जो है ना मिटा देते हैं। कंस्ट्रक्शन भी हटा दीजिए स्टूडेंट, वो मिट गया है। अब चलिए आइए नेक्स्ट है, अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में स्टूडेंट फिर वंस अगेन ए बी लेस देन ए बी, ए बी लेस देन ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे छोटा है, तो जितने भी साइड होंगे उनमें सबसे छोटा ए बी होगा। तो इसमें भी ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में ए बी छोटा हो जाएगा, किससे, ए बी से। तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया स्टूडेंट, ए बी का अपोजिट एंगल हो गया पाई, इज इक्वल टू ए डी का अपोजिट एंगल हो गया 7। कौन सा क्राइटेरिया, फिर वही एंगल अपोजिट टू
smaller side is smaller। और स्टूडेंट इसको हम लोग 1 लेंगे। नेक्स्ट अब क्या लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमने ले लिया, बीडी डायगोनल का ऊपर वाला जो है पार्ट हमने ले लिया। अब नीचे वाला ट्रायंगल जो है उसको लेंगे, यानी बीसीडी में, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी ट्रायंगल में स्टूडेंट हमारा सीडी जो है सबसे बड़ा है, तो सीडी सबसे बड़ा है तो बीसी जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, सीडी से, क्योंकि बीसी सबसे बड़ा है। तो इसमें जो है अब करेंगे हम कि बीसी लेस देन सीडी, बीसी जो है वो सीडी से छोटा है क्योंकि सीडी सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ बीसी का क्या हो जाएगा, बीसी का अपोजिट वाला साइड स्टूडेंट, बीसी का अपोजिट वाला एंगल, बीसी का अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया, एंगल 6 लेस देन सीडी का अपोजिट वाला एंगल कौन सा हो गया स्टूडेंट, सीडी का अपोजिट वाला एंगल, एंगल 8। ये कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल अपोजिट टू a smaller side is smaller। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दो इक्वेशन हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 प्लस एंगल 6 लेस देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो स्टूडेंट यहां से देखो 5 और 6 कहाँ है, 5 और 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डी लेस देन 7 और 8, 7 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डी। इट इज क्लियर ना? तो एंगल डी जो है वो एंगल बी से छोटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल डी का। तो स्टूडेंट ये जो सेकंड था ये भी हमारा प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे, दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो पहला वाला जो डायगोनल एसी होगा वो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा और इस दोनों ट्रायंगल से हम लोग पहला वाला प्रूव करेंगे। और फिर यहाँ से बीडी जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो बीडी डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा और उस दोनों ट्रायंगल से लेकर हम लोग दूसरा वाला प्रूव करेंगे। तो इट इज सिंपल। अगर इसको ध्यान से बनाया जाए तो इट इज अ सिंपल। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज जो भी पढ़ें समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को पुश करें और स्टूडेंट वीडियो को शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट? Okay student, this was enough for today. I will be back with something new and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel. Follow us on our Instagram account @Oxwell Tutorial. Push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed
बाय बाय, टेक केयर।